हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स की डेट ऑफ पास में आ गई है, तो हमें अपने रिवीजन की जो स्पीड है उसे अब और बढ़ानी पड़ेगी। उसी कड़ी में आज मैं जनसंपर्क विभाग प्रश्नोत्तरी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ रही थी। तो मुझे इस टॉपिक को पढ़ते हुए ऐसा लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कारणवश इस अपडेटेड वर्जन जो करंट अफेयर्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं उन्हें परचेस नहीं कर पाते हैं और फिर ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट से वो पीछे रह जाते हैं। ये है जनसंपर्क विभाग प्रश्नोत्तरी, जो कि एमपी की एक ट्रस्टेबल साइट है। यहाँ पास एमपी गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्कीम्स निकाली जाती है या फिर जो भी योजनाएं हैं, जो भी क्रियान्वयन होता है उनके द्वारा, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। ऊपर की चीज़ों को इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरी आदत है जब मैं कोई चीज़ें रिकॉल करती हूँ तो मैं ऐसे ही लिखते जाती हूँ। पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2020 में की गई थी। इसके तहत पात्र किसानों को 6,000 प्रति वर्ष की राशि प्रदान की जाती है। अब हमसे प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, 6,000, 4,000, 2,000। तो ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो हमें पता होने चाहिए, जो हमें ये वेबसाइट के थ्रू मिल जाते हैं। से दूसरा पॉइंट, देवास जिले के बांस उत्पाद की विदेश तक पहुंच है। इसमें हमसे ऐसे पूछ सकता है कि एमपी के किस जिले के बांस उत्पाद की विदेश तक पहुंच है, तो हमें इस बारे में पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, देश के टॉप 3 गरीबी में कमी लाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल हुआ। नीति आयोग ने जारी किया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। तो हमें सिर्फ 1,36,00,000 वाले फैक्ट पे हाईलाइट करना है, क्योंकि हमें इतना ही मतलब 3 टॉप लिस्ट में हमें इतना आंकड़ा हमको याद रखना है। फिर चौथा है, मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा निर्वाचन में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शुभंकर रेवा का शुभारंभ किया गया। शुभंकर पूछ सकता है क्या था। छिंदवाड़ा जिले के तामिया में पातालकोट धरती के भीतर 1700 फुट तक गहराई में स्थित है। चलिए, इसमें तो कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है कोसक महल, पूछ सकता कहाँ है, तो अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है। इसका निर्माण किस बलुआ पत्थर से हुआ, ये पूछ सकता है। ये जो जनसंपर्क विभाग प्रश्नोत्तरी है, इसमें पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि 2 से 4 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। तो चलिए हम इसको कवर कर लेते हैं, तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर अगला देखते हैं, विंध्य का एकलौता प्राचीन वेंकटेश मंदिर सतना जिले के मुक्तियारगंज में स्थित है। यह दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का जीवित उदाहरण है। हमसे पूछ सकता है कि विंध्य का एकलौता प्राचीन वेंकटेश मंदिर कहाँ है, तो पता होना चाहिए सतना जिले में है। ये किस स्थापत्य कला का है, तो दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का। इसका निर्माण कब हुआ था, 1876 में हुआ था। फिर अगला पॉइंट है, ग्वालियर का गोपांचल पर्वत जो है मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये भी हमें पता चल गया कि अच्छा, गोपांचल जो पर्वत है वो मध्यकालीन इतिहास से कनेक्टेड है। मंगलनाथ मंदिर तो एज यूजल सबको ही पता होगा कि पुनर्निर्माण सिंधिया राजघराने ने करवाया था। हमने एमपी की हिस्ट्री में पढ़ा ही है इस चीज़ को। यह फिर है, राजगढ़ जिले का अंजनी लाल मंदिर व्यावरा में स्थित है। इसमें क्या है, सब 1 लाइनर फैक्ट हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे ये हमारे प्रीलिम्स के लिए। अगर एग्ज़ाम में आ गया कि अंजनी लाल मंदिर कहाँ स्थित है, तो हमें तो लगेगा यार हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, एमपी हिस्ट्री, एमपी जी के सारे पढ़े, ये कहाँ का फैक्ट है। तो ये यहाँ का फैक्ट है। ये यहाँ से आजकल एमपी की वेबसाइटों से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें हर एक फील्ड को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम उस चीज़ को कर लेते हैं। आज एक पेज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देन अगला पेज इधर का करेंगे। तो राजगढ़ जिले का अंजनी लाल मंदिर तो हमने कवर कर लिया, व्यावरा में स्थित है। फिर 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता